सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा नक्सल को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुल्म मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज about Justice Sudarshan Reddy, who is the opposition candidate for the post of Vice President. जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर सुप्रीम राज्यसभा में आए, अब कुछ लोग लोकसभा लड़े तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये सच्चाई है ना। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुल्म निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? Candidate, opposition vice president candidate Justice B. Sudarshan Reddy has come under the criticism from the BJP. Ravi Shankar Prasad also said that the Reddy's judgment has been inclination towards Maoism. Well, we don't expect Home Minister or the Prime Minister, despite all his degrees, to read the entire judgment. But we expect Ravi Shankar Prasad, who is a lawyer himself, to read the judgment. He has clearly come out against Maoism, against Naxalism. He's only suggested that it should be through security forces and not through Salwa Judam. What's so wrong about it? Salwa Judam was started by our MLA, Mahindra Karma, late Mahindra Karma. But we did not interfere in the Supreme Court. The Supreme Court overruled Salwa Judam and we accepted the judgment. Now this government has been in power for 11 years. What are they doing?